दोस्तों, क्या आपने डीएनए टेस्ट के बारे में सुना है? आखिर ये टेस्ट किस जांच के लिए किया जाता है और डीएनए टेस्ट में डॉक्टर पति पत्नी के साथ क्या करते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि डीएनए का मतलब होता है डीओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये इतना पावरफुल मेडिकल शब्द है कि कुछ लोग इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे जीन्स के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल्स या कोशिकाएं होती है और रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है और जो शरीर को बनाती है। डीएनए सीढ़ी के जैसे आपस में घूमे हुए होते, और अगर मानव शरीर में मौजूद डीएनए को सीधा किया जाए तो ये इतने लंबे होते हैं कि ये सूरज तक पहुंचकर 300 बार वापस धरती पर आ सकते हैं। और बच्चे का डीएनए उसके माता पिता से बनता है, लेकिन बच्चे और उसके माता पिता का डीएनए एक जैसा नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मिलता जुलता हो सकता है। और हर व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग और यूनिक होता है। जब लैब में डीएनए टेस्ट होता है तो डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर उस व्यक्ति के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी देते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हर व्यक्ति के शरीर में एक डीएनए कोडिंग होती है, और ये कोडिंग जिस तरह से होती है शरीर भी उसी तरह से बनता है। यानी कि ये कोडिंग ही तय करती है कि बच्चे की नयन क्षेत्र कैसे होंगे और आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी स्किन का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, उसके मसल्स कितने मजबूत होंगे, बाल कैसे होंगे, सीना कितने इंच का होगा, और वह बच्चा फ्यूचर में किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी का शिकार हो सकता है या नहीं। जब किसी व्यक्ति को ये शक होता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं, तो वो उस बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवाकर ये पता लगा सकता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं, क्योंकि डीएनए में बच्चे के शरीर की पूरी जानकारी मौजूद होती है और डीएनए के द्वारा ही जो दो लोगों में फर्क होता है हम उसका पता कर सकते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको अपनी माँ बाप से 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, और हम इंसानों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जब हम किसी की कोशिका को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम नाभि भी कह सकते हैं। और जब हम न्यूक्लियस को खोलते हैं तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। बता दें कि डीएनए अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक गुणों को स्टोर करके रखता है और साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। और इस डीएनए में हमारे पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और डीएनए के वजह से ही जो गुण माँ बाप में होते हैं वही उसके बच्चे को मिलते हैं। लेकिन ये डीएनए टेस्ट होता कैसे है? डीएनए टेस्ट करने के लिए डॉक्टर हमारे मुंह से लार या सलाइवा का सैंपल लेते हैं। साथ ही ये डीएनए टेस्ट ब्लड सैंपल, नाखून या बाल के सैंपल लेकर भी किया जा सकता है। तो फिर इसके बाद लैब में इसका एनालिसिस होता है, और अगर अर्जेंट में बच्चे का डीएनए टेस्ट करना हो तो इसके लिए नस से खून निकलना, बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है। वैसे डीएनए टेस्ट की कीमत की शुरुआत 6,000 रुपए से हो जाती है, और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन में लग सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये आता है कि इस डीएनए टेस्ट से आखिर क्या क्या पता चल सकता है? तो अगर किसी जगह पर कोई हादसा हुआ हो तो वहां मौजूद जैविक हिस्से जैसे कि नाखून, खून, बाल, थूक, यूरिन या वीर्य से पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति वहां मौजूद था या नहीं। साथ ही इस डीएनए टेस्ट से ये भी पता लगाया जा सकता है कि माता पिता से बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी जाएगी या नहीं, और इसके जरिए अपने सगे संबंधी और खून के रिश्तेदारों का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये डीएनए टेस्ट क्या होता है।